बकरी चराने गए युवक की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। साथ गए युवक पर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मृतक की बकरी चोरी होने पर हुआ था विवाद। रतलाम में युवक ने अपनी पत्नी को बीच सड़क पर जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। शिकायत के बाद पुलिस ने युवक और उसके घर वालों के खिलाफ किया केस दर्ज। अंबिकापुर में दीपक गुप्ता हत्याकांड मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद परिजनों का हाई वोल्टेज ड्रामा। आरोपी की बेटी ने पेट्रोल छिड़कर आत्मदाह करने का किया प्रयास। पुलिस ने परिजनों को लिया हिरासत में। 22 फरवरी को विश्व प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा साहब की मनाई जाएगी जन्म शताब्दी। रजा फाउंडेशन के आयोजक अर्जुन सिंह राजपूत ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आगामी आयोजन को लेकर मीडिया से मांगे सुझाव। पन्ना के बाघों का दुनिया भर में बढ़ा आकर्षण। राज्यपाल और 8 देशों के राजदूत करेंगे नेशनल पार्क का भ्रमण। अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह के उद्घाटन में हिस्सा लेने पहुंचेंगे राज्यपाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर अंबिकापुर से, जहां दीपक गुप्ता हत्याकांड मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी के परिजनों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। परिजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर आरोपी को छोड़ने की मांग की। बता दें कि कोतवाली थाने पहुंचकर आरोपी की बेटी ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया। वहीं पुलिस ने परिजनों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोप में बाबा पंडित समेत एक नाबालिग को एसआईटी ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अब तक इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अगर नहीं खाए ना, अच्छे से बोलो, पानी पीछे कर दिया, सब गलत है, इसको खा लूंगी। अगर 5 बजे तक नहीं छोड़े, अगर 5 बजे तक नहीं छोड़े, फीमेल तो बहुत कम, इससे भी नहीं मरी तो आग लगाऊंगी यहीं पे, अपने आप को मट्टी तेल डाल के आग लगाऊंगी। नरसिंहपुर में रजा फाउंडेशन के आयोजक रफीक शाह और अर्जुन सिंह राजपूत ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बवरिया में 22 फरवरी को विश्व प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा साहब के जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। वहीं आगामी आयोजन को लेकर मीडिया से सुझाव भी मांगे और सैयद रजा साहब की पुरानी यादें मीडिया के समक्ष साझा की। वहीं मीडिया चर्चा के दौरान उन्होंने लोगों से आयोजन को सफल बनाने की अपील भी की। शेख सैयद हैदर रजा चित्रकार, ये पद्म विभूषण हमारी माटी बवरिया नरसिंहपुर में पैदा हुए। 22 फरवरी को वो 100 साल के हो रहे हैं। उनके जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें हमारे बीच में रजा फाउंडेशन से रफीक शाह जी आए हुए हैं, जिसमें 22 तारीख में ग्राम बवरिया में हमारे द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा, गांववासियों के द्वारा चित्रकला और शास्त्रीय संगीत और एक भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें कार्यक्रम में मुख्य रूप से रजा फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है। बैरसिया के दुर्गा चौक स्थित मां शक्ति मंदिर के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई, जहां महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन का बखान किया गया। वहीं वंदे मातरम का नारा भी लगाया गया। साथ ही रामदलम हिंदू संगठन के नेतृत्व में होने वाले इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने देश विरोधियों को सीधी ललकार भी दी। छत्रपति शिवाजी उस वीर का नाम, जिससे मुगलों की सांसें सिर्फ नाम सुनने से उखड़ जाती थी, उस छत्रपति शिवाजी की जयंती पर उनके सम्मान में हमने आज शस्त्र पूजा का कार्यक्रम रखा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी यानी कि वीरता और शस्त्र यानी कि वीरता का प्रतीक। आज वर्तमान समय में जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं देश में, वहाँ छत्रपति शिवाजी जैसे लोग और उनके आदर्शों की ही जरूरत है। जैसे कुछ लोगों को अगर ये भ्रम है जिस प्रकार का, तो ये उनके तक हमारा मैसेज है। जिन लोगों को ये भ्रम पाल लिया है कि वो भारत भूमि के दोबारा टुकड़े कर डालेंगे, तो उनके भ्रम को दूर कर देंगे। अब भारत भूमि हम नहीं बांटेंगे, तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारे शीश काट डालेंगे।
भितरवार के बागवई में हत्या का मामला सामने आया, जहां बकरी चराने गए एक युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। इस पर परिजनों का आरोप है कि मृतक के साथ बकरी चराने गए युवक सुखना खिरिया ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं हत्या का कारण मृतक की बकरी चोरी होने पर आरोपी से विवाद होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पंचनामा बनाकर शव को पीएम के लिए यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा है और मामले की खोजबीन भी शुरू कर दी गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई गई और वहीं मामले की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। जगन्नाथ है ना, पहले जगन्नाथ ने मेरी 6 चुरवाई, 20-15 नग थे मेरे। उसको ढूंढने का बहाना करते करते वो मेरे देवर के साथ साथ फिरता रहा और आज छही लेने के लिए आज छोटे छोटे बच्चे हैं छहियों के, वो घर पर रह गए थे। आज उसकी दादी नहीं जा रही थी, मेरा बच्चा गया। अगर मेरा बच्चा गया उसके साथ में और मेरा बच्चा गया तेरे साथ में, अगर तू है ना मेरे बच्चे को नहीं ले जाना चाह रहा था, तू मना कर देता। जगन्नाथ उर्फ ठकुरी बागवई का रहने वाला, उसने मेरे बच्चे को कुलाई से कट्टा, कुलाई से धीरे धीरे। मैं ना अपने बच्चे की लाश देखी, नसें निकली हैं, उसकी नसें निकली हैं। तो ये कैसे क्या हत्या हुई है उसकी? हाँ, हत्या कर गया जगन्नाथ ने। तो ये घर से कब निकला था लड़का? सवेरे निकला था, बकरियां में वही के संगे गए थे, वही के संगे रोज ही जा रही हैं। तो आपको कब पता पड़ा इसकी हत्या होने का? अभी पता पड़ा 4-5 बजे। किसने बताया? तुम और लोगों ने बताया वैसे फोन लगाओ, तुझे खिड़किया करने बताया जी, सब लोग पहुंचे से मेरे को फोन आया सवेरे ऐसी बात है। क्या रोजाना इसी तरह बकरी चराने यही आता था? नहीं, मैं जाता तो डुकरिया जाती, बकरियां चुरवाएंगे थे, बकरियां बढ़िया ले ले। पहले का कोई विवाद है? कोई विवाद नहीं है। तो आज ऐसा कैसे हो गया फिर? कौन जाने कैसे हुआ। तो क्या कुल्हाड़ी वगैरह से की गई है हत्या? कुल्हाड़ी से मारा हुआ। और मौके पे कहाँ है वो लड़का? नहीं मिला, उससे बातचीत नहीं मिला। और चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के संवाददाता डबरा से भरत सिंह। भरत, जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाया सीधा सीधा, और एक मामला कहां तक पहुंचा, दूसरा क्या कोई चश्मदीद गवाह भी रहा वहां? जैसा कि वहाँ पे जो जानकारी है, जो अरमन जो बघेल लड़का था, जो 15 साल का लड़का था, वो प्रतिदिन जो है अपनी दादी के साथ जो है बकरियां चराने जाता था। लेकिन उस दिन उसकी दादी नहीं गई और किसी बात को लेकर जो आरोपी था उसके साथ विवाद हो गया और उसने कुल्हाड़ी से उसकी निर्मम हत्या कर दी, गला काट के। तो जब जैसे ही उसकी सूचना गांव वालों को लगी तो सभी लोग मौके पे पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी मौके पे पहुंची। तो पुलिस ने उसको पंचनामा बना के मामला दर्ज कर लिया है और उसके बाद उस जो आरोपी है उसकी तलाश जारी शुरू कर दी है। अब चूंकि मामला इतना बड़ा है कि एक बालक की हत्या करना किस तरीके से की गई है, ये कोई चश्मदीद गवाह मौके पर था नहीं। वहीं परिजनों ने उसका आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी हत्या की है। क्या आरोपी के साथ पहले से ही परिवार का कोई छोटा मोटा विवाद हो चुका हो? नहीं, ऐसी तो कोई जानकारी अभी पुलिस ने जारी नहीं की है कि कोई विवाद हुआ हो या परिजनों ने कोई विवाद की, ऐसी स्थिति बताई नहीं है। पर पता नहीं किस मामले को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। यानी विवाद कैसे बढ़ा, कैसे एक बालक ने 15 साल का है वो बच्चा जिसकी हत्या की गई है, और किस तरह से विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया होगा। जिसने हत्या की है उस आरोपी की उम्र क्या है? और आरोपी की उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है। 40 साल के व्यक्ति का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने 15 साल के, तकरीबन अपने आधी उम्र से भी कम कहा जाए कि बच्चे की हत्या कर दी। मतलब मामला या तो गंभीर रहा होगा या फिर आक्रोश इतना ज्यादा रहा होगा या फिर कोई पुरानी रंजिश जिसका बदला बेटे की हत्या करके चुकाया गया, एक बालक की हत्या करके चुकाया गया। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है भरत, क्या इस मामले पर पूरा खुलासा तभी हो पाएगा जब पुलिस की तरफ से कोई बयान आएगा सामने? जी बिल्कुल, जब तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आ पाएगा, जब तक उसका पूरा खुलासा नहीं हो सकेगा। क्योंकि जो फरियादी उसकी मां है वो लगातार उस पर आरोप लगा रही है और इस तरह से कह रही है कि जब तक हम इसको सबको भी नहीं दफनाएंगे ना इसको जलाएंगे, जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा। तो आरोपी के परिवार में कौन है? आरोपी के परिवार में तो अभी ऐसा कोई, उसके परिवार में सभी लोग हैं, माँ है, परिवार है, उसमें भाई वगैरह है, लेकिन अभी आरोपी गिरफ्त से बाहर है, जो आरोपी है। आरोपी के परिजनों ने कुछ अगर संदेह व्यक्त किया हो या कुछ जानकारी दी हो आरोपी के? ऐसा पुलिस ने अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है कि जिससे पूछताछ करने पर ये पता चला हो कि उस मृतक को क्यों मारा है। बिल्कुल,
चलिए, जब तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आ जाता और जैसे ही बयान आएगा हम इस पर फॉलो अप लेंगे इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया भरत हमसे जुड़ने के लिए। जी। पन्ना के टाइगर रिजर्व में साल 2009 में 70 से भी ज्यादा बाघ हो चुके हैं, जो पर्यटकों को आसानी से दिख जाते हैं। यही कारण है कि देश दुनिया में पन्ना टाइगर रिजर्व की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह के उद्घाटन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल हिस्सा लेने से पहले पन्ना टाइगर रिजर्व का भ्रमण करेंगे। वहीं आयोजन में शामिल होने के लिए आए हुए 8 देशों के राजदूतों ने भी परिवार समेत टाइगर सफारी की सैर की। नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि राज्यपाल टाइगर रिजर्व में बाघों का दीदार करेंगे और इंडिया काउंसिलिंग फॉर कल्चर रिलेशन ICCR के माध्यम से पर्यटन और संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण सोर्स मार्केट के देशों के राजदूतों को टाइगर रिजर्व का भ्रमण कराया गया। ये आज और कल में माननीय गवर्नर जी का यहाँ पर आगमन है। खजुराहो नृत्य फेस्टिवल का वो शुभारंभ करेंगे और इसी दौरान वो कल रविवार की सुबह को जो है पन्ना टाइगर रिजर्व का भी भ्रमण करेंगे। तो सुबह से लेकर लंच तक का प्रोग्राम उनका पन्ना टाइगर रिजर्व में भ्रमण का है और उसके साथ ही अन्य भी कुछ स्थानीय कार्यक्रम उनके द्वारा संपन्न किए जाएंगे। माननीय राज्यपाल जी हमारी जो व्यवस्था है पार्क के अंदर, पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, जो हमारे हाथी महावत हैं उनकी व्यवस्था, उसका भी निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे और ज़मीनी स्टाफ से भी माननीय राज्यपाल जी भेंट करके उनसे चर्चा करेंगे। रतलाम में एक युवक ने अपनी पत्नी को बीच सड़क पर उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। युवक ने उसे लगातार कई थप्पड़ मारे और पेट में लात मारकर गिरा दिया। इसके बाद भी दिल नहीं भरा तो फिर गर्दन पकड़कर धक्का दे दिया। वहीं पीड़िता ने बताया कि उसका पति दूसरी शादी की तैयारी में है। इसी बात को लेकर वो बात करने ससुराल पहुंची थी, जिससे नाराज पति ने बड़ी बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने युवक और उसके घर वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़े हैं रतलाम से हमारे संवाददाता खबर भारत के लिए यशवंत सिंह। यशवंत, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कितनी बेरहमी से वो युवक पीट रहा है अपनी पत्नी को। क्या इसके खिलाफ कार्रवाई हुई? ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, हम तक भी पहुंचा। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रतलाम औद्योगिक थाना क्षेत्र से जुड़ा जवाहर नगर का मामला है, जहाँ पर एक निर्दयी पति द्वारा बेरहमी से अपनी पत्नी की सरेआम सड़क पर पिटाई की है। पत्नी को शंका थी कि वह दूसरी सगाई कर रहा है, जिसे लेकर वो वहाँ पहुंची थी। उसके बाद में पूरा दृश्य जो स्क्रीन पे चल रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है कि निर्दयी पति द्वारा किस प्रकार से एक अपनी ही पत्नी को सरेआम पीटा है। और उसके आस पड़ोस वाले भी देख रहे थे। जब पूरा मामला समझ में आया तब लोगों को पता चला कि पति पत्नी है, दोनों ने 3 साल पूर्व ही लव मैरिज किया था परिवार से छुप के। उसके बाद में जब ये घटना घटी, पत्नी को ये लगा और उसको कहीं ना कहीं पता भी चला था कि दीपक द्वारा दूसरी सगाई कर ली गई है, जिसे लेकर वो वहाँ पहुंची थी बात करने के लिए परिवारजनों से। और उसके बाद पूरा घटनाक्रम हुआ। पूरा मामला जब तक लोगों को समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पति द्वारा निर्दयता दिखाते हुए पत्नी को बहुत बेरहमी से पीटा और सड़क पे धक्का भी दे दिया गला पकड़कर। उसके बाद में उक्त युवती को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस और जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा था कल शाम से दोपहर से, इस पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। जी बिल्कुल। तो क्या युवक को हिरासत में लिया गया है अब तक? जी नहीं, अभी हिरासत में तो नहीं लिया है, लेकिन मामला दर्ज किया गया है। जल्द उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। मतलब कहीं से मीडिया तक ये बात पहुंची हो कि पत्नी जो है, युवक की पत्नी, उसके परिजन अगर आए हों, उनसे संपर्क हो पाया हो, या कहीं से कुछ ऐसी खबरें आई हो कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है कि युवक ने दूसरी शादी करने की कोशिश की? किसी तरह से कोई ऐसी खबर इनके परिजनों की तरफ से आई हो? हालांकि परिवार में आना जाना नहीं था पिंकी का, जो युवती है, लेकिन ये अलग ही रह रहे थे। और जब उसको ये पता चला कि कुछ दिनों से दीपक टाक जो है वो
घर पे नहीं आ रहा है। उसकी जब जांच पड़ताल पिंकी द्वारा निकाली गई तो ये तथ्य सामने आए कि वह उसका परिवार दूसरी सगाई कर रहा है और दीपक घर नहीं आ रहा है। उसी के मद्देनजर जब वो वहाँ पर घर पे पहुंची बातचीत करने के लिए, और दीपक का यह भी आरोप है कि उसकी माताजी से पिंकी द्वारा कुछ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसे लेकर वह आहत हुआ था। और जब तत्काल जब आया तो उसने आनंद फालन में अपनी ही पत्नी पर अत्याचार शुरू कर दिया। बिल्कुल, चाहे कितना भी मामला आगे बढ़ जाए, कितनी भी अभद्रता, जैसा कि युवक के परिवार ने आरोप लगाया है कि पिंकी ने अभद्रता की थी, चाहे कितनी भी बात आगे बढ़ जाए, लेकिन इस तरह से सरेआम पीटना ये गलत है, ये गुनाह है। इसको गुनाह के अंतर्गत ही लिया जाएगा, जिसकी सजा इस युवक को मिलनी ही चाहिए। हम बार बार ये बात कहते हैं कि महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार को रोकना ही होगा। हम इसकी पहल करेंगे, इस मुद्दे को आगे तक बढ़ाइए। आपके शहर का मामला है यशवंत, तो पूरी कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द दीपक नाम का ये युवक हिरासत में आए। इस खबर को वायरल कीजिए। इसका चेहरा दिखाई दे रहा है साफ, जिस तरह से ये मारपीट कर रहा है ये सरासर गलत है। यशवंत जी, जिस प्रकार से दीपक द्वारा बेरहमी से सरेआम सड़क पर युवती और अपनी स्वयं की पत्नी की पिटाई की है, उससे यही एक संदेश जाना चाहिए, किसी भी परिवार की महिला का सम्मान करना सीखे व्यक्ति, और जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो। जी बिल्कुल, जिस तरह से कमजोर महिला पर हाथ उठा रहा है युवक, बहुत निंदनीय है और ये आपराधिक प्रकरण इस पर दर्ज होना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए यशवंत, और फॉलोअप के लिए हम जरूर आपसे अगली बार संपर्क करने वाले हैं। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।